ये मुआशरा इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है। अल अरबिया जो सऊदी फंडेड एक चैनल है अरबी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की रियासत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो खतरे में हो सकता है कि एटमी जंग छिड़ सकती है इस रीजन में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। जीडीपी ग्रोथ की बात है ना, ये कहते हैं, अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया 19 ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज होकर 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी, और ये हमारे नमस्कार दोस्तों, टीएनएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आए हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया किस तरह कह रहा है कि सऊदी का कहना है, उनके रिपोर्ट के मुताबिक सऊदियों ने कहा है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है वो खतरे में दिख रहा है। इन शॉर्ट कहा जाए तो सऊदियों का कहना ऐसा है कि पाकिस्तान के पास अभी ऐसी ताकत नहीं है कि वो अपनी एटॉमिक बम की सुरक्षा कर सके और अपने देश को और साथ ही सभी देशों के लिए एक शांति का न्योता दे सके। अगर इसी बात को अगर और बारीकी से समझे तो सऊदियों का इन शॉर्ट यह कहना हो रहा है कि जो तुम्हारे पास एटम बम है उसकी तुम रखवाला नहीं कर सकते हो। पाकिस्तानी तुम्हारी की उतनी औकात नहीं कि एटम बम को तुम रखो, तुम वो एटम बम हमें दे दो, यानी कि सऊदियों को। ऐसा सऊदियों की रिपोर्ट का मॉरल ऑफ द स्टोरी निकलता है। दोस्तों ये तो बस एक चहल हो रही है, इसके बाद भी बहुत कुछ चीजें होने वाली है जिस वजह से पाकिस्तान में पूरा आतंक मच गया है। दोस्तों तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपको मिलेंगे अंत में ही। धन्यवाद। अपनी 70-72 साल ज़िंदगी या पाकिस्तान की जो लाइफ स्पैन है उसके ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहाँ जिंदा रहने पे अब डर लगता है। यही नहीं पता हम क्या बात कर दें, हर बात पे मुतहर्रिक होने के लिए बैठा है। कोई अकल की बात सुनना नहीं चाहता, कोई लॉजिक की बात सुनना नहीं चाहता। आप किसी को कुछ कह दें, पूरी एक आपके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। लोग अदम बर्दाश्त का और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। इस मुल्क में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जो अब अपनी बरादरियों के इर्द गिर्द नहीं इकट्ठा हो रहा और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसमें नहीं ढूंढ रहा। और जिनकी बरादरियां नहीं, उनके अपने तबके हैं। जैसे आप उलमा को ले लें, आप मदरसे के स्टूडेंट्स को ले लें, आप वकला को ले लें, आप डॉक्टर्स को ले लें, आप टीचर्स को ले लें, आप सरकारी मुलाजमीन को ले लें, कि वो भी बरादरी बन जाती है आपस की। तो हर एक जो है वो एहतजाज की सियासत पे आ गया है और हर एक जो है पगड़ी उछालने की सियासत पे आ गया, क्योंकि हुकूमत वक्त को अभी तक इदराक ही नहीं है कि वह हुकूमत में, वो तो अभी तक कंटेनर पे खड़े हैं। अब जो शब्बर जैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान तो तकरीबन बैंकरप्ट हो ही चुका है, तो इसका फॉल आउट क्या? आप कैसे पूरे करेंगे ये? तो इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। 24 करोड़ अवाम है इस मुल्क में और किसी के पास काम ही नहीं है करने को, किसी के पास रोजगार कमाने का मौका नहीं है। हर एक जो है वो यहाँ पे माफिया खोल के बैठा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो दवाइयाँ बेचने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे फ्रूट बेचने वाला हो, जिसकी जहाँ पे छुरी चलती है वो चला रहा है। हम सारे उसका हिस्सा हैं और इसलिए ये मुआशरा इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है। यहाँ पे बात करना, यहाँ पे तज्जिया देना, यहाँ पे एनालिसिस देना, यहाँ पे राय देना खतरे से खाली नहीं। आपको नहीं पता कि किसी का रिएक्शन गोली की सूरत में आता है, किसी और सूरत में आता है। क्यों? बर्दाश्त ही नहीं अब लोगों में और लोग सुनना ही नहीं चाहते। कल अल अरबिया जो सऊदी फंडेड एक चैनल है अरबी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की रियासत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो खतरे में हो सकता है। इस सऊदिया चैनल को, अगर अरबी चैनल को ये स्टेटमेंट देनी है, तो आप सोचे वेस्ट हमारे मुतल्लिक किस तरह से देख रहा है और किस तरह से सोच रहा है।
कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि जब तक भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है उनसे ना तो कोई बात हो सकती है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर वॉर का जरूर खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि एटमी जंग छिड़ सकती है इस रीजन में, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है भारत में, और बीजेपी की गवर्नमेंट के होते हुए ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि इस रीजन में यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए। मतलब ये कि वो जो हमने एक एटम बम बनाया था, जिसके लिए भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि अब वो हमें चलाने वालाने का बड़ा मन कर रहा है और हम चाह रहे हैं कि जरा चला के देखें। पता नहीं चलता भी है कि नहीं, क्योंकि इतने दिन से रखा हुआ जंग मंग ना लग गया। तो खान साहब ने सोचा होगा कि चलो एक बार ये भी स्टेटमेंट दे देता हूँ कि जरा जिसे कहना है ना, सब कांपने लगेंगे भारत के अंदर। और लेकिन समझ नहीं आती कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं बगैर सोचे, इतनी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट कि जी भारत में जो गवर्नमेंट है उसके होते हुए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि जी यहाँ से भारत के साथ पाकिस्तान और भारत की जो है वो एटम बम चलाने की कोई, जैसे कहते हैं ना कि ख्वाहिश हो रही है, कोई इच्छा हो रही है, कोई खान साहब को बड़ा शौक चल रहा है कि कभी एटम बम चलते हुए नहीं देखा, तो एक बार चला के देखते हैं कैसे चलता है। तो खान साहब मसला आपका नहीं है, मसला असल में वो जो आप लेते हैं ना, वो मुझे लगता है ज्यादा हो गई है। खबर की बात कर रही हूँ मैं, कुछ और नहीं कह रही। मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ ज्यादा ही खबरें मिलने शुरू हो गई हैं, तो कम लिया करें ना। ये तो मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ कि मुझे खुद को बड़ा फ्लू हुआ हुआ है, आपको पता है ना कितनी सर्दी है। खान साहब का एक और फिक्र अंगेज इंटरव्यू, गोया नशर क्या हुआ, थरथरी मच गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए कि इस इंटरव्यू में भी वही सब पुराने बोरिंग इंकशाफात किए गए थे जो इससे पहले हम न सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि हम बार बार सुनने पर मजबूर किए जाते रहे हैं। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म लुटेरा हो तो मुल्क कमज़ोर होता है। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत एतमाद मिला, लोगों ने सर पकड़ लिया, लोग कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता आप इस स्टेट ऑफ माइंड से, इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आ जाएं ताकि कुछ और मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। ये आपका वर्ल्ड कप, ये आपका स्पोर्ट्समैन दिमाग, ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। मसीहा ने शिकवा करते हुए कहा है कि मेरी कोई सोशल ज़िंदगी नहीं है। इस पर दिलजलों का इरशाद है कि आप अपनी सोशल ज़िंदगी को, सोशल लाइफ को रोते हैं, आपके आने के बाद तो यहाँ ज़िंदगी नहीं है। बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं, महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोज़गारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ हम अंदरूनी तौर पे इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में इतना मामला चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो खान साहब ने कहा अगर ये सच हो गया मेरे मुँह में खाक, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है और ना जंग की कोई जवाब है कि हम आपस में जंग करें और इतनी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक, नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है, ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही तड़कते धड़कते लेटेस्ट न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद।